Assalamu alaikum. Welcome to this week's drama meter. This week there have been so many dramas जो इतने अच्छे थे. कुछ थे जिनमें मैं बोर हुई, लेकिन ज़्यादातर ड्रामे हमारे इतने अच्छे टर्न्स पर हैं और वेंसडे और थर्सडे तो बड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. It's like I'm glued to the TV. Wednesday there's दुनियापुर, there's मीम से मोहब्बत and there is सुन मेरे दिल. Thursday there's इक़्तिदार, मीम से मोहब्बत, सुन मेरे दिल. एंड मैं तो सोच रही हूँ कि अब देर आर सम मेजर रमज़ान ड्रामास कमिंग अप जिनके टीजर्स आ रहे हैं. दे लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी इंटरेस्टिंग, फनी. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर टीवी वॉचिंग. आर यू वॉचिंग एज मेनी टीवी ड्रामास एज आई एम? लेट्स गो ऑन टू द ड्रामा मीटर. लेट्स स्टार्ट विद तनमन नीलो नील. और तनमन नीलो नील का आज रात लास्ट एपिसोड आ रहा है और मैं सेकंड लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ. तो बाय द टाइम यू सी दिस आई थिंक द लास्ट एपिसोड वुड हैव एयर्ड एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि लास्ट अगर सेकंड लास्ट एपिसोड इतना अमेजिंग था तो लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो जाएगा. दिस ड्रामा इज़ सो गुड कि हर एपिसोड में लातादाद सीन्स और डायलॉग्स होते हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं. तो वैसे तो आप लास्ट एपिसोड देख चुके हैं बट सेकेंड लास्ट एपिसोड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. एंड आई थिंक जो सीन्स हम सबको सबसे ज़्यादा याद रहे होंगे वो समी मुमताज़ और नादिया अफ़ग़न के थे. तो वी कैन स्टार्ट विद दोज. नादिया अफ़ग़न को पता चल गया कि राबी के बाप ने, एहसान ने ही फ़रा के मियाँ का कत्ल किया था. तो वो जाती है उसके पास. अच्छा, अब इतनी खूबसूरती है इस ड्रामे की है कि हर कैरेक्टर बुक का बोलने का एक अंदाज़ है. जैसे राबी जो है वो तेज़ी में बोलती है, मजाक करती है, थोड़ी तेज़ बातें करती है, नो फ़न तरह से बोलती है. सोनू जो है उसकी आवाज़ में ठहराव है, हर धीमा है. इसी तरह जो महनाज़ है, नादिया अफ़ग़न का कैरेक्टर, वो एक सीधी सादी सी औरत है जो कंफ्यूज हो जाती है, जो बहुत इमोशनल भी है. तो एक उसका बोलने का तरीका है. अब वो मिलती है फ़रा से, तो चाय में चीनी डल रही है तो वो कहती है कि नहीं, मैं एहतियात करती हूँ क्योंकि एहसान को डायबिटीज़ थी. और फिर कहती है सारी उम्र गैर ज़रूरी एहतियातें करती रही लेकिन जो रोग लगना था वो लग गया ना. यहाँ पे थोड़ा एक शुरू होती है कॉन्वर्सेशन एंड दिमाग मेरा एक जगह नहीं टिक रहा, रात भर सो नहीं पा रही, कभी दिमाग इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है. एंड देन शी सेज़ के आपके शौहर का कत्ल हुआ था. अब यहाँ पे द कैमरा गोज़ ऑन टू समिया मुमताज़ एंड उनकी शक्ल पे मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस आते हैं. पहले यू नो शी इज़ जस्ट एब्जॉर्बिंग इट कि कह क्या रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो दुख आता है क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि क्या कह रही हैं कि कत्ल हुआ था तो किसने कत्ल किया होगा, वो सब उनके दिमाग में घूम रहा है. एक और पॉइंट पे महनाज़ कहती है कि मैं अपने मियाँ के कपड़ों पर कभी दाग नहीं लगने दिया मैंने, और मुझे क्या पता था मेरे आदमी के कपड़े तुम्हारे आदमी के खून से दागदार हैं. सो द डायलॉग्स एंड जो एक सिंप्लिसिटी में ऐसी बातें कह गई महनाज़ उससे फ़रा से, और फिर फ़रा उठ जाती है और वो कमरे में जाती है और टूट के रोती है. और वो ऐसा सीन है कि जो भी ये ड्रामा देख रहा था एपिसोड बाय एपिसोड वो रोएगा, वो देखते हुए रोएगा. मुझे तो बहुत रोना आया. एंड देन वो महनाज़ पीछे आती है, वो भी रो रही होती है, दोनों औरतें रोती हैं. वो हक करती है उसको, महनाज़ जो है फ़रा को हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 25 साल पहले मर जाने वाले तुम्हारे शौहर का पुरसा दे रही हूँ, मेरे लिए मर जाने वाले एहसान का पुरसा दे दो मुझे मेरी बहन. तो it's such a strong scene, it's such a powerful scene. और आप रोते हैं उनके साथ और आपको ये भी एहसास होता है कि महनाज़ ने अपने मियाँ को अब माफ़ नहीं करना. उसके लिए वो अब फ़रा के साथ है और वो कहती भी है फ़रा से कि आपको जो करना है उसके साथ करें. उसको पुलिस के पास लेके जाने, पुलिस के पास लेके जाएं, कोर्ट लेके जाना है, मैं आपका साथ दूंगी, जो आपका वो मुजरिम है जो करना है करें. अच्छा, अब एक कॉन्ट्रास्ट है. अब ये इतनी एक हैवी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऐसी दुख भरी बात हो रही है, और उस दुख भरी बात का एक कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि राबी और सोनू की शादी ना हो, जो ये बात पता चली है सोनू की माँ को. लेकिन साथ साथ एक कॉन्ट्रास्ट है कि राबी और सोनू आपस में बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. दे आर अ यंग कपल इन लव, अपनी आगे का फ्यूचर प्लान करें कि जी मोहल्ले की शादियों में इवेंट प्लानिंग बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे. तो दूसरी तरफ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है उनकी ये मज़ाहिया बातों का. खैर, फिर आगे इफ़ वी कम बैक टू महनाज़ एंड फ़रा, आगे थोड़े और जाके फिर महनाज़ और फ़रा मिलते हैं. तो चाय पी रहे होते हैं तो वो कहती है
मैं नाज कहती कि सोनू और राबी को बताना है, तो फरा सेज बिकॉज शी इज़ अ मैच्योर वुमन, शी दिस कैरेक्टर ये रियलिटी में रहता है, ये कैरेक्टर, ये एक सेंसिबल औरत है और इसने दुनिया देखी है, बहुत दुख देखे हैं, अकेले झेले, तो ये कहती है कि हमारा जो नुकसान हो गया तो हो गया, वो दोनों क्यों नुकसान उठाएं, तो हम उन्हें नहीं बताएंगे। लेकिन फिर शी कंटिन्यू, शी सेज कि मेरा मियाँ जब हारमोनियम बजाता था तो उसकी उंगलियाँ बहुत खूबसूरत लगती थीं, और जब उसकी डेड बॉडी मिली तो सीधे हाथ की सारी उंगलियाँ टूटी हुई थीं। रात भर दिल में आया कि एहसान को माफ़ कर दूँ, फिर शौकत की उंगलियाँ याद आ गईं और मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं शादी के 1 हफ़्ते बाद बेवा होना भूल सकती हूँ, मगर ये नहीं भूल सकती कि दोनों बाप बेटे कभी एक दूसरे से मिल नहीं सके। एंड राबी की शादी पे, राबी और सोनू की शादी पे एहसान नहीं आएगा। तो ये हमने कंक्लूड किया इस एपिसोड के एंड में कि एहसान वो नहीं चाहती कि शादी पे वो आदमी मौजूद हो जिसने सोनू के बाप का कत्ल किया था। वो कहती है इतनी वो अच्छी औरत है और उसका दिल इतना बड़ा है, वो कहती है कि नहीं, वो अपने घर जाके अपने बाप से मिले जब मिलना है, लेकिन शादी पे ना आए, मैं उसकी शक्ल नहीं देख सकती, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो अगेन तन मन नीलो नील प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल ड्रामा होता तो लड़के की माँ कहती कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है, इंसानी रिश्तों, इंसानी इमोशंस पे बेस्ड है। दूसरी तरफ वी हैव कामी का ट्रैक, उस्मान जावेद डूइंग हिज वर्क सो वेल। यू नो व्हेन आई सी हिम प्लेइंग कामी, जैसे एक टाइगर होता है ना, तो वाइल्ड बीस्ट इनसाइड हिम जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में रह रहा है और किसी भी वक्त वो एकदम से अटैक कर सकता है, तो वो फीलिंग आती है। सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय उस्मान जावेद, द वे ही वॉक्स, जो एक्सप्रेशन होता है। तो उसकी माँ बता रही है कि शायद तुम्हारी शादी नहीं होगी राबी से, तो अब उसके अंदर जो रिप्रेस्ड वायलेंस है वो नज़र आता है उसके डायलॉग्स में कि मैं राबी के साथ साथ उसके बाप को भी छत से गिरा दूंगा। तो ये तो कर लेगा और ये कर भी सकता है। ये आदमी इतना वायलेंट है, ये क्रूल है, ये क्रिमिनल है, ये गुंडों के साथ मिलता है, उसने अभी अभी एक कत्ल भी करवाया है अपनी तरीके से। तो ये कहता है एंड यूर लाइक ओके, ये तो कुछ करेगा। और इससे पहले कि मेरा सब्र जबर में बदल जाए, समझा लो चाची को। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और पार्ट होता है जहाँ कामी का बाप कह रहा है कि कैसे ज़िंदा जला देते हैं लोगों को। ये शायद एक हिंट है कि आखिरी किस्त में क्या होगा। ज़ाहिर है ये पूरी सीरीज़ मॉब्स पे बेस्ड थी, तो कहीं ना कहीं मॉब कल्चर, या मॉब कल्चर नहीं, कहीं ना कहीं मॉब्स जिस तरह लोगों को मिलकर अटैक करते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, ना सही और गलत समझते हैं, बस एक जुनून में आकर लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं, अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं वो एंगल आएगा आखिरी किस्त में। हाँ, बट व्हाट अ ड्रामा। एंड सेकंड लास्ट किस्त, सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट जो नादिया अफगान ने काम किया इस ड्रामे में, और इस सेकंड लास्ट किस्त में तो समिया मुमताज़ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि बस आप सोचते रहते हैं और आप देखते रह जाते हैं। आई विश आई कुड गिव इट 6 out of 5, 10 out of 5, but I'll give it 5 out of 5 because those are the numbers I have. 5 out of 5 तो तन मन नीलो नील। फ़रार की बात करते हैं। अच्छा, फ़रार के इस पिछले एपिसोड में हमें थोड़े और, फ़रार में हमेशा होता है कि थोड़े और कैरेक्टर्स की हमें बातें पता चलती हैं, जिससे हम उनके आपस में कनेक्शंस हमें पता चलते हैं। तो एक फ्लैशबैक में हमें नज़र आता है कि मोइन बेग जो था वो किसी ज़माने में फसी और बाला को उसने बचाया था। क्या इन सब में कनेक्शन है, सब आगे बड़े होकर क्या बने, ये हमें नज़र आया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो फ्लैशबैक इतनी अच्छी तरह दिखाया, इतनी अच्छी वो सारी नैरेटिव थी कि यू वर लाइक ओके दिस इज़ व्हाट हैपेंड। फ़रार इज़ नॉट अ रैंडम ड्रामा, ये आप उठते बैठते नहीं देखते, आप इसे समझ के देखते हैं और आप इन्जॉय करते हैं उसके पार्ट्स को। तो एक तो ये कि हमें ये पता चला, मोइन बेग के थोड़े पास पता चला कि नहीं, ये शायद पुलिस की नज़रों में टारगेट किलर है, लेकिन ये आउट एंड आउट क्रिमिनल नहीं है, ये तो हमदानी साहब का रिश्तेदार है, ये तो एक अच्छा आदमी था जो पता नहीं किस तरह QIP के झमेलों में फंसा, क्या हुआ, क्यों क्या ये वाकई बुरे कामों में मुलविस हो गया, या क्या ये स्टक हो गया। तो ये हमें सब मोइन बेग का पता चलता है, साथ साथ सादिया से मोइन बेग की कनेक्शन पता चलती है। लेकिन उससे पहले व्हाट अ क्यूट प्रपोजल बाय फसी टू सादिया। इतना जेन्युइन, इतना सिंपल, इतना रियल। अगर फसी जैसा आदमी सादिया जैसी लड़की को प्रपोज करे तो वो ऐसे ही हो, आई थिंक। तो ही सेज यू नो, वो पहले रुक जाता है, कहता है बाद में बात करूँगा, तो वो कहती है नहीं, बात पूरी करके जाएं। तो फिर शुक्र है वो कर लेता है, नहीं तो वो बात डिले कर सकता था। शुक्र है कि वो लड़की उसे पुश करती है कि आपको जो कहना है कह दें। तो वो कहता है कि और अगर आपके दिल में मेरी तरफ से, मेरा दिल, अगर आपका दिल मेरी तरफ से राज़ी होता है
मैं समझूंगा इस दुनिया में मेरे जितना खुश नसीब कोई नहीं। ब्यूटिफुली सेड। एंड सादिया किस तरह पता चलता है कि सादिया एक्सेप्ट करी है? वो कहती है कि फ़ोन करती है थोड़ी देर बाद कि आपकी अम्मी ने खाना भेजा, मैं शुक्रिया के लिए वापस बर्तन लाऊंगी, कुछ बना के लाऊंगी, रात को आपके घर आऊँगी। तो वो कहते हैं नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है नहीं मैं लाना चाहूँगी और मैं मीठा बनाऊँगी। एंड ही सेज़ कि अम्मी को तो डायबिटीज़ है। तो कहती है नहीं मैं आपके लिए बनाऊँगी, आप कभी कभी कड़वी बातें करते हैं। तो ये सारी जो एक आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है, इससे आपको पता चलता है कि यस शी इज़ एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। तो दिस वाज एक्चुअली माय फेवरेट पार्ट इन द पास्ट एपिसोड। एंड फिर हाँ मुइन बेग आते। अच्छा, आई ऑल्सो लाइक दैट पार्ट। यू नो वो एक आदमी सादिया को नज़र आ रहा है जो अपनी उसके बाप की मोटर बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा है और उसका मुंह नीचे है, तो शुरू में डर रही है और फिर वो देखती है कि ये तो समी खान, ये लुक्स अप राइट। तो वो देखती है क्योंकि मुइन बेग हैं ये तो, एंड शी हग्स हिम। तो हमें पता चलता है कि कोई रिश्तेदार हैं, आई थिंक ये मामू होते हैं इसके। तो फिर आपस में उन दोनों की बात होती है। गुफ्तगू काफ़ी उनकी, अगर आप फ्रॉम अ प्योरली लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक पीपल हु लव उर्दू लिटरेचर, हु आर फॉन्ड ऑफ पोइट्री विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। यू नो क्योंकि हमदानी साहब इतनी उर्दू लिटरेचर के शौकीन थे तो दोनों उनको याद कर रहे हैं। तो शेर व शायरी की बात हो रही है, गालिब की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात, कल्चर की बात हो रही है। इट्स अ वेल रिटन सीन बट आई फाउंड इट टू लॉन्ग। बात यह है फ़रार में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप चाहते कि नहीं हर एपिसोड में आप थोड़ा और बातिश का देखें, थोड़ा और बब्रिक का देखें, नाजिश का तो ज़रूर देखें, नाजिश रियली इंट्रीग्स मी। तो जब एक सीन इतनी देर लगाता है तो यू स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल एंग्शियस कि भाई आगे जाए, कहानी आगे जाए, क्यों बैठे एक ही बात तरह तरह से कर रहे हैं। तो आई डेंट एन्जॉय दिस। आई अंडरस्टूड कि येस यू नो दिस एक आदमी को याद किया जा रहा है, दोनों से बहुत प्यार करते हैं, उसकी शेर व शायरी को याद करके उसकी बातों को याद कर रहे हैं, मेमोरीज याद कर रहे हैं, बट he didn't do it for me. I wanted to see Nazish. I would have rather seen more of Nazish's story. नाजिश की कहानी बस इतनी ही नज़र आई कि वो जिस बस में छुप के गई थी वहाँ गलती से उसकी आंख लग गई और अब वो एक अंधेरी रात में बारिश में बस में अकेली है और वहाँ एक आदमी आया कह रहा है मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। क्या वो आदमी अच्छा आदमी है? क्या वो करप्ट आदमी निकलेगा? क्या वो फिर से मुश्किल में फंसेगी? हाँ, this is what I wanted to know. I wish I would have seen more, and I wish I'd have seen more of बातिश, बब्रिक, बाला, इनकी भी कहानी। फ़रार में हमेशा मेरा दिल करता है कि थोड़ा और हो, थोड़ा और हो, एंड वो मुझे नहीं नज़र आया इस बार। गुड एपिसोड बट रियली आई वांटेड मोर। 2 out of 5. ऑन टू ए इश्क जुनून विच इज़ सो मच फन नाउ दैट शहरोज़ इज़ बैक। तो सारे वो रोमांटिक पार्ट्स गुजर गए। हमें पता है कि एमन और राहिम दे आर इन लव, दे आर अ हैप्पली मैरिड कपल, और अब तो राहिम एमन को बचाते बचाते हॉस्पिटल पहुंच गया है। तो वो सब हो गया, ठीक है। अब हाउ डिड द स्टोरी गेट चार्ज्ड अगेन एंड हाउ डिड इट स्टार्ट गिविंग अस द थ्रिल्स? शहरोज़ केम बैक एंड शहरोज़ इज evil as ever। तो बड़ा मज़ा आता है और शहरोज़ के साथ साथ म्यूज़िक आती है, लाइटनिंग, एक्शन सब होता है, तो मज़ा आता है। तो बट ऑफ कोर्स कहानी में एक नैरेटिव है जो एक तरह से चल रहा है। तो जी वो राहिम जो है वो हॉस्पिटल में है, एमन दिन रात उसके साथ है, रो रही है एंड चाह रही है कि वो बस जाग जाए। एंड राहिम का बाप रियलाइज़ करता है कि दिस गर्ल रियली केयर्स फॉर हिज सन, और वो कहता है कि मेरे बेटे से बेलौस मोहब्बत करने का शुक्रिया। तो फिर एमन उन्हें बताती है कि मोहब्बत करना भी आपके बेटे ने सिखाया। हाउ क्रिंजी, ये ऐसे तो नहीं बात करते। इट्स आई फाइंड यू नो आयश के जो उनके डायलॉग्स कहीं कहीं मुझे बहुत ही फेक लगते हैं, जैसे सोचा नहीं कि असल में लोग किस तरह बात करते हैं। तो चले एमन गिव्स हिम अ होल लेक्चर कि ओ आई लव योर सन दिस मच, जो कि एक आर्टिफिशियल सी कॉन्वर्सेशन थी जो शायद ड्रामा में ही होती है, असल ज़िंदगी में तो इस तरह बातें नहीं होती। बट चले वी लेट इट गो, है ये ड्रामा, वी लेट इट गो बिकॉज फिर शहरोज़ आ जाता है एंड शहरोज़ इज़ फन। सो ही कम्स बैक एंड बाप से मिलता है, उसके प्लान्स हैं कि वो अब बिज़नेस का ख्याल करेगा। कहता है भाई का जैसे ही मैंने सुना कि भाई को गोली लगी मैं आ गया। उसकी माँ कहती है कि एमन के सामने ना आना, तो एमन के सामने ना आना, उसे सब याद आ जाएगा। तो शुरू में तो वो थोड़ा बचता है एमन से, और साथ साथ वो कोशिश करता है कि वो जो 2 प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे, जो माहीन के बाप ने 2 प्रोजेक्ट्स फंसवाए थे, उन्हें वो वापस ऑन कर दे। माहीन इज़ रिग्रेटिंग हैविंग लेफ्ट राहिम,
वो उसे पता चल गया है कि राहिम सच्चा था और उसे फंसाया गया था। माहिन का बाप भी रिग्रेट कर रहा है, सो ही अग्रीज़। और वो प्रोजेक्ट्स जो थे जो बहुत फंसे हुए थे, जो शहरोज़ के फादर के लिए बहुत, अली नवाज़ नाम था राइट, अली नवाज़ के लिए बहुत ज़रूरी थे, उनको फिर से स्टार्ट करता है। एंड ही इज़ फीलिंग सुपर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि उसने ये काम कर लिया। जब वो ऑफिस में वॉक इन करता है और जो बॉस की चेयर उसे नज़र आती है, तो दिस गिटार म्यूज़िक प्लेज आउट एंड इट इज़ it really, you know, shows his emotions कि he's feeling victorious, he's feeling so happy, he's the boss, he's ruling this empire now. So I enjoyed that. What is even more enjoyable is that एमन घर में अकेली होती है और शहरोज़ अंदर आता है और घर में बाहर बारिश हो रही है, शायद लाइटनिंग हो रही है। इतना वो फिल्मी मज़ेदार सीन है एंड आई थिंक कासिम अली मुरीद हैज़ रियली डन वंडर्स विद दैट सीन। आई रियली एंजॉयड इट। तो वो दोनों फेस टू फेस आते हैं और आप सोचते अब क्या होगा, और जी लाइटनिंग हो रही है, घर में एक हॉरर मूवी सा सीन है। और फिर वो एमन को पकड़ता है और उसे ड्रैग करके कमरे में ले जाता है, और जब वो कमरे में जाती है शहरोज़ के साथ तो उसे सब याद आ जाता है। क्यों वो सब याद कराता है एमन को? आई थिंक वो छुप छुप के थक गया है और शायद वो उसे अब मर्डर करना चाह रहा है, अकेले मिल गई है उसको। बट देन ही चेंजेस हिज माइंड, ही चेंजेस हिज माइंड बिकॉज आई थिंक ही रियलाइजेस कि ये तो मेरे भाई से बहुत प्यार करती है और मैं अगर इसे थ्रेटन करूँगा कि मैं राहिम को मार दूँगा तो फिर ये चुप रहेगी। तो वो कहती है कि क्या कहती है, तुम गुनहगार हो, तुम्हें गुनाह की सज़ा मिलेगी। अच्छा, ये जो सारी फिल्में और ड्रामों में जो हीरोइंस होती हैं ये बड़ी बेवकूफ़ होती हैं, अकेले होती हैं विलन के साथ, कमज़ोर भी होती हैं, पता भी होता है विलन बहुत डेंजरस है, मार सकता है, लेकिन फिर भी वो बोले जाती हैं तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बता दूँगी। ये हमेशा होता है फिल्मों और ड्रामों में। एमन भी ऐसी ही बेवकूफ़ हीरोइन है। आपको पता है यू आर अलोन विद दिस मैन, ही इज़ वायलेंट, लेकिन वो बोले जाती है। तो यू नो ड्रामा जब मैं देखती हूँ, लाइक बस अब तो ये गई, अब ये गई, बट वो नहीं गई। शहरोज़ ने कुछ और सोचा, उसने कहा भूल जाओ उस रात को, अब आप तो बुरा ही मान गई भाभी, भूल जाओ उस रात को, और अब मैं बदल चुका हूँ, पहले जैसा नहीं रहा, प्लीज़ मुझे पहला जैसा बनने पर मजबूर ना करें। सो दैट्स द थ्रेट देयर कि आपने ज़्यादा मुझे तंग किया तो मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। और फिर वो रिवील करता है कि वो जो गन फायर हुआ था जिसकी वजह से राहिम इस वक्त हॉस्पिटल में है, जो एक्चुअली एमन को बुलेट लगना था और उसकी जगह राहिम को लग गया, वो शहरोज़ ने ही प्लान किया था। और उससे एमन डर जाती है और वो कहता है कि अब आप एक्ट करें जैसे आप सब भूल गई। तो कहती हैं हाँ मैं सब भूल गई, मैं नहीं कुछ कहूँगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। बड़े लेट मामू आते हैं वापस, तो शहरोज़ कहता है मामू से कि मुझे नहीं लगता उसे अब कुछ याद आएगा। देन मामू सेज तुम दुआ करो राहिम को सब कुछ याद ना आ जाए। तो दैट इज़ वेयर द स्टोरी विल गो राइट, कि अगर एमन चुप हो भी गई तो क्या राहिम चुप होगा? क्या नेचुरली चुप नहीं होगा? आगे शहरोज़ को बदला तो मिलेगा जो ये सारी ईवल काम कर रहा है। खैर, ऑन टू द नेक्स्ट फन पार्ट, एंड द नेक्स्ट फन पार्ट इज़ व्हेन वो अपने बाप को बताता है कि मैंने आपके प्रोजेक्ट को खुलवा दिया। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू, और राहिम भी बहुत खुश होगा, ये दोनों प्रोजेक्ट उसी ने तो लीड करने हैं। उस पर इतना गुस्सा आता है शहरोज़ को कि जैसे बाप जाता है तो ज़ोर से अपनी माँ पे चीखता है आई डोंट वांट ब्रेकफास्ट, एंड ही सेज इट विद सच इंटेंसिटी एंड विद सच वायलेंस कि यूर लाइक ओके कूल, यू लव दो सीन्स। एंड देन वो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है और गन अपने तरफ पॉइंट करता है और फिर गन शॉट की आवाज़ आती है। क्या वो अपने आप को मार देगा? क्या उसने सुसाइड कर ली है? नहीं, अगर आपने आगे का ट्रेलर देखा है तो शहरोज़ ज़िंदा है, उसने सुसाइड नहीं की, वो अभी और गड़बड़ें करेगा और कुछ क्राइम्स करेगा। सो ज़िंदा है, बट इट्स अ ग्रेट वे टू एंड द ड्रामा। अगर वो नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र ना होता तो इस वक्त मैं यही सोच रही थी कि क्या वो ज़िंदा है कि मर गया, अब क्या होगा, लेकिन क्योंकि मैंने टीज़र देख लिया, आई नो कि वो ज़िंदा है। Remarkable performance by Shuja Asad. I think he was the highlight in these last 2 episodes. Usna Shah was also very good. जिस तरह वो रोती है और कहती है कि तुम्हें बदला मिलेगा, तुम्हें गुनाह मिलेगा, लेकिन जो शहरोज़ की वायलेंस है, जो एक विलन्स वाली स्माइल है, कैलकुलेटिंग सी शक्ल है, वो इतनी अच्छी शुजा असद ने एक्टिंग की है। और प्लस ये कैरेक्टर भी इतना इंटरेस्टिंग है राइट। राहिम अच्छा है, एमन सब भूल गई है, सही होने की कोशिश कर रही है। इरसा गज़ल को तो एक ही डायलॉग बार बार, और अली नवाज़ ख़ान जो प्ले करे महमूद असलम, उनके भी एक ही डायलॉग्स बार बार हैं। बट जो शहरोज़ का कैरेक्टर है, दैट्स वेयर द जूस इज, इट रियली ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फन टू दिस ड्रामा। सो आई एम सो ग्लैड शहरोज़ इज बैक। कहानी ज़रा रोमांटिक पार्ट्स भी अच्छे थे, ऐश के जुनून के, बट आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज इट हैड दीज थ्रिल्स टू इट, एंड नाउ आई एम वॉचिंग इट
with even more interest क्योंकि it's gotten so thrilling. एमन की फैमिली के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ एमन के बाप परेशान है, एमन की माँ बार बार कह राहिम कितना अच्छा है, हमारे सारे खर्चे उठा लिए, और फिर एमन का ब्रदर इन लॉ को एक सीन दिया हुआ है कि बस तुमने टॉक्सिक ब्रदर इन लॉ का रोल प्ले करना है, तो वो बस यही कहता रहता है मुझे कोई खाने को नहीं पूछता, मुझे कोई चाय को नहीं पूछता. ये रिपीटेटिव हैं, बहुत क्लियरली ये सीन्स डाले गए हैं ड्रामा को लंबा करने, अननेसेसरी. आई थिंक दोज ऑफ अस वाचिंग इट ऑन यूट्यूब forward those scenes quite a bit. Despite that, great fun. Ishq Junoon is at a really interesting point. 4 out of 5. On to one of my favorite dramas all time, Karze Jaan. Karze Jaan ka last episode was again about family relations, emotions, and I think इस ड्रामे के एक्टर्स इतने अच्छे हैं, बट उन सबको जो होल्ड टुगेदर एक कैरेक्टर कर रहा है वो नशवा का कैरेक्टर है. और यमुना ज़ैदी की इतनी अच्छी एक्टिंग है. शी इज़ द डॉटर दैट टीजेस हर मदर. एक इमोशनल लड़की है जो अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती है. एक जेलस लड़की है जिसे बुरहान और फरियाल की दोस्ती अच्छी नहीं लगती. एक अनॉयड कज़न है, अमार से बहुत इरिटेट होती है, बहुत मुश्किल से बड़े अब्बू के सामने चुप होती है. किस तरह अपनी माँ को टीज़ करती है और किस तरह वो बुरहान को डांटती है. जगह जगह इट्स नशवा नशवा नशवा. एंड यमुना ज़ैदी इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. आँखों से जिस तरह आई कीप वॉचिंग हाउ हर फेस लुक्स एकदम से शक्ल बिल्कुल फर्म हो जाती है, एकदम से हंसने लगती है. जब बीनिश से बात करती है तो बिल्कुल इजी होती है, 2 सहेलियाँ आपस में बात कर रही होती हैं. तो सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय यमुना ज़ैदी. शी रियली कैरीज दिस ड्रामा थ्रू. और फिर बाकी कास्ट देखें, तज़ीन हुसैन इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज. दीपक परवानी के इस बार इतने सीन्स नहीं थे, बट ही इज़ रियली गुड इन दिस ड्रामा. उसामा खान इज़ रियली गुड इन दिस ड्रामा. नमीर खान इज़ सो गुड. सलमा ज़फ़र के इस बार एक सीन था which really left a mark. And of course, how can I forget Faisal Rahman? He is one of the highlights also of this drama. तो पूरी कास्ट इतनी अच्छी है. तो खैर नशवा की ही कहानी थी मोस्टली इसमें. जैसे कि नशवा जो है अपनी माँ को कहती है कि जिस दिन मैं कमाने लगी मैं घर में एसी लगाऊंगी. एंड उसकी माँ कहती है रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं. ये एक बिस्मा जो है आई थिंक एक कैरेक्टर है जो बहुत सी हमारी पाकिस्तानी औरतों को और पाकिस्तानी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर औरत बेवा हो गई तो बस अब वो कुर्बानियाँ देती रहे, या ना भी बेवा हो तो वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देती रहे, उनकी तकलीफ़ें वो जो तकलीफ़ें देते हैं उन्हें बर्दाश्त करती रहे. तो बिस्मा वो सब रिफ्लेक्ट करती है. तो उसकी बेटी जो है वो आजकल की लड़की है, अच्छी लड़की है, बट सही और गलत समझती है. लड़ाई शी डजंट वांट टू फाइट, बट शी अंडरस्टैंड्स कि सही क्या और गलत क्या है. तो वो कहती है कि मुझे मेरा पहला इंडिपेंडेंट केस मिलने दें, वो आपका इस घर में आखिरी दिन होगा. सो ये है उसकी अपनी माँ से जो प्यार है और वो कितना चाहती है. उसकी आई थिंक सबसे बड़ी ड्रीम है ये कि वो अपनी माँ की ज़िंदगी चेंज कर दे, अपनी माँ के लिए कोई इम्प्रूवमेंट ले आए. एंड ऑफ कोर्स दैन फरियाल का एक सीन होता है, ब्रेकफास्ट टेबल पे बात हो रही होती है कि रीत होती है मेहमानों को सर्व करना. तो वो कहती है कि ये रीत तो सिर्फ नशवा और बिस्मा निभाते हैं. ये बात है कि बार बार मुख्तलिफ़ तरहों से इस फैमिली को बताया जाता है कि आप बिस्मा को बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप नशवा और बिस्मा को मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आगे जाके सलमा ज़फ़र का सीन होता है अपनी बहन के साथ. तो सिद्रा का कैरेक्टर सलमा ज़फ़र का, वो कुत्सिया से बात करती हैं. तो वो कहती हैं कि मुझे बिस्मा से हसद होती है जिस तरह आसिम उसकी तरफ देखता है. तो शी इज़ जेलस ऑफ बिस्मा, बट स्टिल वो ये नहीं रियलाइज़ करती कि उन्होंने बिस्मा की ज़िंदगी कितनी मुश्किल की है, कि उनकी सेल्फिशनेस की वजह से ये मतलब वो एक औरत होने के नाते वो इसको हेल्प कर सकती थी, या एक इंसान होने के नाते उन्हें हेल्प कर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिस्टरहुड. एक इंसान होने के नाते वो इस औरत को हेल्प कर सकती थी जो इस घर में इतना जुल्म और इतनी तकलीफ़ों में रहती है. बाकी घर एसी में है, वो पंखे की गर्मी में सो रही, बिल्कुल घर के सारे काम काज कर रही. सो बट स्टिल उन्हें हसद हो सकती है बिस्मा से, बट वो कभी उन्होंने ख़ुद नहीं सोचा शायद कि उन्होंने बिस्मा के को तकलीफ़ें कितनी दी या कितना उसका नहीं ख्याल किया. तो अमार का रिश्ता रिफ्यूज़ कर दिया कुत्सिया ने. तो बख्तावर अब दिखाता है कि वो कितना सेल्फिश क्रूल आदमी है, और वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर अमार और फरियाल का रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते में मसला हो जाएगा. तो जब सिद्रा अपनी बहन से कहती है कि अगर इन दोनों की शादी नहीं होती तो मेरी रिश्ते में प्रॉब्लम हो जाएगी और फर्रू आ जाएगी तो उसे संभाल लेगी. अगेन अनदर कॉन्सेप्ट कॉमन टू पाकिस्तानी कल्चर, टू आर नॉर्म्स, के लड़का जैसा भी हो लड़की आके उसे ठीक कर देगी. क्यों ठीक कर देगी? तो उसकी बहन यही कहती है, वो इस इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आती. वो कहती है कि नहीं,
ये इन दोनों बहुत फ़र्क है, इनकी मैच्योरिटीज़ में फ़र्क है। मुझे नहीं नज़र आता कि फ़रियाल अम्मार के साथ खुश हो सकती है। वहाँ पे फिर उसकी बहन सिद्रा कहती है कि मुझे कभी बख्तियार से वो प्यार नहीं मिला, वो एक नज़र नहीं मिली जो किसी भी औरत को मगरूर बना लेती है। वो एक पत्थर दिल इंसान है और आप मुझे अपने साथ ले जाएं और मुझे इस घर में नहीं रहना, राइट। सो दिस सीन अगेन इट रिफ्लेक्ट सो मैनी वेमेन जो पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, वेट करती हैं कि उनके मियाँ उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनसे प्यार करेंगे, लेकिन मियाँ जो होते हैं उनके ईगोज़ होते हैं, या ससुराल वाले इतने ईगोज़ होते हैं कि दे नेवर गेट द लव दैट दे यर्न फॉर। सो अगेन कर्ज़े जान जो है जगह जगह हमें मुख्तलिफ जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स हैं और जो एक कल्चर है हमारे घरों में और उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनमें तकलीफ़ें और दुख कौन से सहे जाते हैं वो दिखाता है। सो दैट्स देयर। ऑन टू वन रियली गुड पार्ट। तो बुरहान समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, फरियाल के साथ आसिम और बिस्मा की शादी प्लान की और नशवा को कहा कि आएँ पानी पिएँ और ये सुने कि हम शादी प्लान कर रहे हैं। तो पहले तो नशवा कहती है आप फरियाल मैंने ये ज़रा प्राइवेटली बात करनी है सर बुरहान से। फिर वो कहती है इररिलेवेंट लोगों के सामने मेरी माँ का रिश्ता डिस्कस कर रहे हैं, आपकी सब बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया है और ये सब कुछ आप मुझे डायरेक्टली भी कह सकते थे, आपने फरियाल को क्यों इन्वॉल्व किया। तो एक तरफ शी टोल्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस, दूसरी तरफ नज़र आया कि हाँ वो भी अपनी माँ की खुशी चाहती है और हाँ वो चाहती है कि वो ये कहती नहीं है बुरहान से, बट हाँ वो भी चाहती है दिल में कि आसिम और बिस्मा एक साथ हो जाएं, लेकिन वो उसे शी इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट हर मदर, शी नीड्स टू मेक दिस डिसीजन। शी इज़ लाइक ये फरियाल कौन होती है ये सब कहने वाली। एंड फिर ये भी उसकी जेलसी भी नज़र आती है कि ये बुरहान और फरियाल किस खुशी में बात करें आपस में। और वो जगह जगह कहती भी है ना कि नाश्ते पे चली गई सर बुरहान के साथ और नाश्ते पे चले जाते हैं और मुझे काम पे बुलाते हैं, मुख्तलिफ जगह ग्रम्बल कर रही होती है वो। तो यू कैन टेल दैट शी इज़ वेरी जेलस। ऑफ कोर्स बुरहान इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन नशवा, ये तो हमें पता है। बाद में वो उसके बारे में सोच भी रहा होता है और जिस वक्त वो उसके बारे में सोच रहा होता है उसी वक्त वो उसके घर में आती है आसिम अंकल को ढूंढते हुए। सो दैट वाज अ रियली गुड पार्ट वेरी टेंडेड, दे लुक वेरी गुड टुगेदर, नशवा एंड बुरहान, यमुना ज़ैदीन, उसामा खान, दे मेक अ वेरी गुड कपल इन दिस ड्रामा। लेकिन आगे दुख हैं, टीज़र में पता चल गया है कि अब बख्तियार कहेगा कि अम्मार की नशवा से शादी हो, ओ वी गोना हेट दैट। एंड आई होप ये ना हो कि शादी हो फिर दुख हो फिर सब सही हो। आई डोंट वांट अम्मार टू गेट मैरिड टू नशवा। आई लव नमीर खान कैरेक्टर बाय द वे, बड़े उसमें नो ही इज़ अ बैड बॉय और जब भी वो आता है दिस एनर्जी कम्स ऑन टू द स्क्रीन, जब अम्मार आता है दिस वियर्ड एनर्जी कम्स ऑन। दोनों नशवा और अम्मार के इंटरेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं, आपस में बातचीत होती है, एक लड़ाई होती है, कज़न्स की लड़ाई जो होती है वो होती है। बट आई होप द मैरिज डजंट हैपन। दूसरी तरफ आई डोंट वांट बुरहान एंड फरियाल टुगेदर। आई होप ही रिफ्यूजेस आउटराइट कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन ड्रामा में ऐसे दुख दर्द होते हैं। एक प्रॉब्लम है कर्ज़े जान में कहानी जब शुरू हुई थी तो बहुत हद तक एक मर्डर केस के बारे में थी। एक लड़की का असॉल्ट हुआ है और एक लड़की का फिर मर्डर हुआ है। एक लड़का है जो डेफिनेटली गिल्टी है और नशवा को पता है कि वो गिल्टी है। हाउ इज़ शी सो ईजी विद अ मार इन द हाउस नाउ कि बस एक कज़न्स की ही लड़ाई हो रही है। भाई ये क्रिमिनल है, वो डर या वो एक उससे एक उसकी घबराहट क्यों नहीं नज़र आती जो होनी चाहिए। हमारे रेगुलर लड़कों की तरह क्यों, एक रेगुलर कज़न जो उससे अनॉय करता है उसकी तरह क्यों वो उससे ट्रीट करती है। और फिर ये जो सारी एक जो केस था जो एक मर्डर केस है उसकी कहानी एकदम से उठेगी और एकदम से उसकी बात होगी, लेकिन फिर वो थोड़ा पैची लगेगा। देयर नीडेड टू बी सम रेफरेंस टू इट थ्रू आउट ताकि कहानी का एक नॉट इट्स बिकम अ फैमिली ड्रामा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली ड्रामा, बट आई वुड हैव लाइक के साथ साथ थोड़ी थोड़ी डायलॉग्स में वो मर्डर केस की बात होती रहती ताकि जब वो कहानी वो एंगल बिल्डअप होगा तो हमें ये ना लगता कि अच्छा अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई अब इस प्रॉब्लम पे आओ। आई वंडर हाउ इट विल गो। लेकिन कर्ज़े जान का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक द डायरेक्टर विल सून टेक इट इन टूवर्ड्स द मर्डर केस ऑल्सो। इट्स अ रियली गुड वॉच एंड वेरी गुड परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। 4 आउट ऑफ 5। ऑन टू सुन मेरे दिल, जिसका सेकेंड लास्ट एपिसोड एयर हो चुका है, एक आखिरी एपिसोड रहता है। और सुन मेरे दिल देख के मुझे एक बात पता चली है। क्या आपको पता था कि नींद की गोलियों की ही शेप की चॉकलेट भरी गोलियां मिलती हैं? और आपको पता है ये सब रखते हैं अपने पास, सबके पास चॉकलेट वाली भी होती हैं और नींद वाली भी होती हैं।
उसके पास थी, सदफ़ के पास और हमशा के पास भी हैं। चॉकलेट भरी गोलियां भी हैं, नींद की गोलियां भी हैं, ताकि अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार करने का तरीका, जज क्या तरीका होता है जज करने का कि कोई आपसे प्यार करता है, आप उसे गोलियां देते हैं, कहते हैं खा लो, मर जाओ मेरे लिए। अगर वो खा लेगा तो वो चॉकलेट भरी गोलियां होंगी, वो मरेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब है वो प्यार करता है। तो सुन मेरे दिल में, हमशा के पास चॉकलेट भरी गोलियां थी और सदफ़ के पास भी थी, और सारे 2 एपिसोड्स जो पिछले गुजरे उसमें मैं यही सोचती रही कि कौन सी वाली गोलियां। तो जब अमार, इरिटेटिंग अमार, सदफ़ से कहता है कि मैं गोलियां खा लूँगा, मैंने सोचा मैं गोलियां खा लूँगा, तो वो कहती है आ जाओ गोलियां खाने। शी इज़ इरिटेटेड विद हिम, शी इज़ अनॉयड। और अभी बिलाल अब्दुल्ला से लड़ाई हुई है, बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को इग्नोर कर रहा था, झूठ बोल रहा था सिंगापुर के बारे में। तो वो कहती है कि मैं दुबई काम करने आई थी, आई स्वेयर मैं आपको डेट करने नहीं आई थी। ऑफ कोर्स वो आपको डेट करने आई थी, शी इज़ लाइंग हियर, डेट ही करने आई थी, बट वो कहती है आई स्वेयर मैं आपको डेट करने नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी। एंड ऑल्सो यू नॉट अ गुड एक्टर, एक्टिंग सीखनी हो तो मुझसे सीखिए। ओके, दिस डायलॉग्स डोंट मेक सेंस, बट लेट्स गो ऑन टू द नींद की गोलियां, दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो जब अमार आता है तो सदफ़ सोचती है कि अब मैं इसे डराऊँ। वो कहती है कि तुम पहले एक मेड है जिसको बहुत इंटरेस्टेड है वो सदफ़ की कहानी में, मुझे ये लगता है, जो दुबई वाली मेड होती है, नोज़ी मेड। वो कहती है कि उन्होंने कहा है आप सारी, क्या मैसेज देती है मेहमान को, उन्होंने कहा है आप सारी दुआएं पढ़ लें जो आपको आती हैं। वो कहते हैं क्यों, तो कहती है ये नहीं बताया। फिर खैर वो ऊपर जाता है मार सदफ़ के कमरे में, तो वो उससे कहती है सुसाइड नोट साइन करो और नींद की गोलियां खा लो, तुम वही तो खाने आए थे। और फिर मुख्तलिफ़ तरह से वो अम्मार को डराती है और कहती है मर जाओ, मैं चाहती हूँ ये आखिरी शाम हम दोनों के सिवा कोई ना हो, मैं मेड को भी जल्दी छुट्टी दे दूँगी। तो ये सब जब वो अम्मार को कहती है तो अम्मार डर जाता है, कहता है मैं ज़रा नीचे से आता हूँ। नीचे जाता है, गोलियाँ फेंकता है, सुसाइड नोट हटाता है और फिर वो भाग जाता है उधर से। खैर फिर वो रिज़ाइन कर लेती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से फाइनली, एंड देन शी टेल्स द मेड कि अच्छा चलो वो तो चला गया, अब आप मेरा सामान ले आए। तो मेड जो है वो कहती है आप जा रही हैं, तो शी सेज़ हाँ थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। बड़ी एक अजीब सी दुखी सी शक्ल वो मेड, ये दिस मेड रियली कॉट माई अटेंशन, बड़ी नोज़ी, ख़ास खलील साहब के ड्रामा वाली मेड थी, इमोशनल शक्लें बनाने वाली, अजीब जितने भी डायलॉग थे अजीब अजीब डायलॉग बोलने वाली। खैर फिर वो गाड़ी में सदफ़ अमार को बताती थी कि ये तो चॉकलेट की गोलियां थी और तुम खाते तो मैं समझती तुमने बेवफा अमार को मार दिया। तो बस दिस इज़ द एंड ऑफ सदफ़ एंड अमार। येस थैंक यू वेरी मच। और बढ़ सकती थी कहानी, तो ये तो जितनी देर चाहे अमार रो सकता था और सुसाइड की बात कर सकता था और हमशा इधर उधर बात कर सकती थी, बट ठीक है, गुड दैट इट्स एंडिंग। एंड हमशा फिर बताती है कि जेन्युइन लड़कियां अपने शौहर में मर्द ढूंढती हैं, और ये वो बिलाल अब्दुल्ला को बताती है अमार के बारे में। तो बिलाल अब्दुल्ला, मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को ये बात समझ आ जाती है और वो पूल पे बैठ के सोच रहे हैं। पूरे ड्रामे में वहाज अली को जो सबसे ज़्यादा सीन्स मिले वो ये मिले हैं कि वो पूल के साथ बैठे सोच रहे होते हैं, और वो बहुत खूबसूरत जो टाइटल ट्रैक है वो प्ले कर रहा होता है। खैर सदफ़ घर आती है तो उसकी अम्मी बड़ी परेशान होती हैं, कहती हैं बताओ मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने उसे गोलियां खिलाने की कोशिश की, खुदा की कसम वो गोलियां खा लेता तो उसके अंदर का वो घटिया आदमी मर जाता। और फिर डिनर टेबल पे बात हुई थी तो बार बार बेचारा ज़ावियार पूछता है कौन मर गया कौन मर गया, तो माँ बार बार कहती है तुम चुप करो, ये तो बच्चे की बिल्कुल परवरिश इतनी मेस्टअप है, घर में हर वक्त सुसाइड, मर जाने, प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं। सच एन अनहेल्दी एटमोसफेयर फॉर अ बॉय जो कि कैंसर सर्वाइवर है, उसके लिए कितना टफ है ये घर। खैर आई ऑलवेज से दिस अबाउट ज़ावियार। बैक टू द स्टोरी। अमार घर वापस ऑफिस आता है तो हमशा से बात होती है, मोर फिलॉसफी कमिंग अप। तुम मोहब्बत में बढ़ जाने का मुकाम पर पूरा नहीं उतरते, तुम अक्सर डर जाते हो इसीलिए अक्सर मर जाते हो, ये वो उससे बताती है। सो दिस इज़ हमशाज़ वे ऑफ टेलिंग हिम कि अब तो महारा और सदफ़ का चैप्टर क्लोज्ड। और जिस तरह हमशा ये सब बताती है उससे ये भी पता चलता है कि शायद उसने बिलाल अब्दुल्ला से भी गिव अप कर दिया। वो रियलाइज़ करती है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, बिलाल अब्दुल्ला उससे करता है, और अब वो कोई मसला नहीं खड़ा करेगी बीच में, इसलिए क्योंकि आखिरी किस्तानी है, नहीं तो कहानी तो चलती ही रह सकती थी, इतने दिनों तक चली तो रही थी।
फिर जी मोर टॉक अबाउट सुसाइड। अच्छा, दिस ड्रामा इज़ वेरी ट्रबलिंग। एक तो ये कि बोरिंग है, एक ही बात बार बार किरदार अजीब अजीब बातें बार बार एक ही तरह के सीन करते हैं, बट असाइड फ्रॉम दैट कितनी ट्रबलिंग बातें हैं। मर जाना इतना नॉर्मल करा हुआ है, थप्पड़ मार देती मैं उसे, ये इतना नॉर्मल हुआ है। कितनी गलत बातों को ये जनरलाइज करता है ये ड्रामा। तो अब वो फराज आता है, बारिश हो रही है, हमशा के घर रात को देर से फराज भी आ जाता है, और वो भी उसने अमार को भी बुलाया हुआ है। तो वो कहता है फराज कि तुम औरतें क्यों बार बार गोलियां देती हो, मारने पे क्यों तुली होती है? तो हमशा हंस के कहती है हम मारते नहीं हैं, बस ऐसे ही चेक करते हैं कि मर जाएगा। कहाँ होता है ये? कौन सी दुनिया में ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं? ठीक है, एक अपनी वर्ल्ड होती है ड्रामे की, लेकिन कुछ ट्रू टू रियलिटी तो हो। इट डजंट मेक सेंस। दीज डायलॉग्स आर सो डम्ब, दीज कैरेक्टर्स कंटिन्यू टू बी डम्ब इवन इन द सेकेंड लास्ट एपिसोड। खैर वो कहती है, अम्मार से कहती है कि लड़कियां चुनने में गलतियां करती हैं तो निभा लेती हैं, लेकिन गलत आदमी को चुन लेती हैं तो निभाती नहीं हैं। तो यानी तुम गलत आदमी थे, अब वो तुम्हारे साथ नहीं निभाएगी। और फिर सदफ़ और हमशा आपस में फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, तो सदफ़ के घर घंटी बजती है, रात को अंधेरा है, बारिश हो रही है, और बाहर बिलाल अब्दुल्ला है और हमशा फ़ोन पे है। वो मसला कर सकती है, बट आई थिंक लास्ट एपिसोड शी इज़ गोइंग टू बैक आउट एंड वी गोइंग टू हैव अ हैप्पी एंडिंग फॉर सदफ़ एंड बिलाल अब्दुल्ला। लेकिन कितनी मुश्किल से हैप्पी एंडिंग आई है, और कितने ट्रबलिंग मैसेजेस, कितने ट्रबलिंग डायलॉग्स, कितने स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, कितने फ़नी सीन्स। और जी वो हमशा भी उसको फराज को गोलियां देती है, कहती तुम गोलियां लो, आधी मैं लूँगी आधी तुम लो, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से डर के। पता चलता है वो भी चॉकलेट भरी गोलियां होती हैं। ये एक नया नॉर्म मुझे पता चला है कि घर में नींद की गोलियां भी होती हैं और चॉकलेट भरी भी होती हैं। दिस इज़ व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द 2 लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल, के नींद की गोलियां के ही शेप की चॉकलेट की गोलियां भी बाज़ार में मिलती हैं। ओके, दैट्स लेसन लर्नड, बट नॉट रियली व्हाट, कहाँ क्या क्या सोच के ड्रामा लिखा गया है। कोई चेंज कर देता। चलें, अब तो ख़त्म हो रहा है। 1 आउट ऑफ 5। ऑन टू दुनियापुर। अच्छा, दुनियापुर में जो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं जिसके बारे में सोचती हूँ, जो मेरे फेवरेट पार्ट्स होते हैं, वो नौरोज़ आदम के होते हैं। क्योंकि हालांकि कहानी में रोमांस भी है, शामिर और अन्ना का, और बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग, बार बार अपने वो बदल लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी उनकी चेंज हो जाती है। लेकिन नौरोज़ आदम जो है ना, वो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हेड। तो नौरोज़ आदम को पता है कि उसे जहर दिया गया है, नौरोज़ आदम को पता भी सब कुछ चल जाता है, यू नो। सो नौरोज़ आदम को सब पता भी चल जाता है, तो उसे ये भी पता है कि अन्ना जो है वो इस घर में आके हम सबको कत्ल कर देना चाहती है। अब उसे ये भी पता चल गया अपने आदमी के थ्रू कि मीर हसन अभी भी पुलिस में है, और पुलिस जो है वो दुनियापुर पे अटैक करना चाह रही है। और फिर वो बेहोश होता है और उसको शहर लेके जाना पड़ता है। तो जिस दिन शामिर और अन्ना की शादी हो रही होती है, जिस दिन सारे प्लान्स होते हैं अन्ना के मार देने के, नौरोज़ आदम को, आदमों को ख़त्म करने के, नवाबों ने अटैक करना था, उस दिन नौरोज़ आदम बेहोश हो जाता है और उसे शहर ले जाना पड़ता है। लेकिन क्या वो वाकई में बेहोश होता है? क्योंकि जब वो कमरे में बंद होता है तो वो उठ के बैठ जाता है। तो क्या वो ठीक था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था? और क्या वाकई वो जहर जो है वो उसको ख़त्म कर देगा? क्योंकि वो बार बार कहता है शामिर से ना कि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा है, दुनियापुर तुम्हारा है, मैं ज़्यादा देर ज़िंदा रहने वाला नहीं हूँ। बार बार वो ये कहता है, लेकिन क्या ये सच है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन नौरोज़ आदम्स माइंड? जो फाइनल एक गेम होगा नवाब और आदमों का, वो नौरोज़ आदम और नवाब का ही होगा, और हमने देखना है वो क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, दीज 2 कैरेक्टर्स जो इनका क्लैश है, दिस इज़ व्हाट हैज़ मी ग्रिप्ड। बट देयर आर अदर पार्ट्स ऑल्सो, जैसे कि किस तरह आदमों को किस तरह पता चलता है कि नवाब अटैक करने वाले हैं। तो ज़बरदस्त कसाई का बेटा, अच्छा ज़बरदस्त कसाई का नाम ज़बरदस्त था, उसके बेटे का नाम शाबाश था, ये दोनों मर गए हैं। अब तीसरा बेटा है छोटा सा, उसका नाम है बेहतरीन। नाम बड़े इंटरेस्टिंग है कसाई फैमिली के, तो दैट रियली कॉट माई इंटरेस्ट। बट ये जो बेहतरीन है बच्चा, ये एक ओवर एक्टिंग वाला बच्चा है जो हर डायलॉग में छुरे की बात करता है और खून की बात करता है। मूछें निकली ना भी हो, छुरी की धार तेज़ होनी चाहिए, ऐसी बातें वो करता है। और अपने खोखले खिलौने अपने पास रखो, ये गन्स को कह रहा है, जो नवाब ने इतनी सारी गन्स जमा की हैं, पटाखों में काम आएंगे तुम्हें तुम्हारे खोखले खिलौने, हमारे लिए हमारे छुरे काफ़ी हैं। ये सब बातें कर कर वो नवाबों को यकीन दिला देता है कि मैं आपके साथ हूँ
और हम थक गए हैं आदम के साथ रह रहकर, अब हम आपका साथ देंगे आदमों को ख़त्म करने के लिए। अब नवाब इतना बड़ा प्लानर विलन, वो क्यों यकीन कर लेता है इस लड़के के कहने पर कि हाँ वो वाकई इनके साथ है, और अपनी सारे सीक्रेट्स बता देता है कि हम शादी के रात अटैक करेंगे। ये जो विलन्स हैं इतने जल्दी भरोसा क्यों कर लेते हैं जो भी आता है इनके पास, हालांकि पता है कि कसाई हमेशा आदमों का साथ देते थे। खैर फिर वो जो बेहतरीन है वो अपेरेंटली आदमों का ही बंदा है, वो जाके सब बता देता है नौरोज़ आदम को सब पता चल जाता है। एक बहुत अच्छा सीन होता है जहाँ नौरोज़ आदम, उसकी बीवी और शाहमीर तीनों कमरे में हैं, और वो कहता है, नौरोज़ आदम अपने बेटे से कहता है, तुमने सोचा नहीं कि नवाब की बेटी को तुम्हारी 2 शादियों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तो वो कहता है वो उससे इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो दुनियापुर में अमन चाहती है। तो वो कहता है नहीं, अन्ना हम सबको ख़त्म करना चाहती है, वो हम सबको कत्ल कर देगी शादी की रात, और नवाब जो हैं वो हम पर अटैक करेंगे। और मीर हसन पुलिस में है, सारी चीज़ें वो शाहमीर को बता देता है। खैर फिर भी शादी हो रही होती है। रमशा खान लुक्स ब्यूटिफुल एज अ दुल्हन, व्हाट अ गॉर्जियस दुल्हन शी मेक्स। खैर वो शादी होती नहीं है, वो वापस चली जाती है अंदर हवेली के, क्योंकि नौरोज़ आदम जो होता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। बट दैट सीन, शी लुक्स ब्यूटिफुल, अना एक्सूड्स पावर, यू नो, वो एक स्ट्रेट चलती है लड़की, वायलेंस है उसके अंदर, पावरफुल है, लेकिन साथ साथ आँखों में कुछ इमोशन भी एकदम से आता है जिससे आपको पता चलता है कि इतनी कोल्ड हार्टेड नहीं है जैसे उसका बाप है। तो ये अन्ना की पर्सनालिटी को ये सारे लेयर्स देना, दिस ऑल रमशाज डूइंग। खैर वो नवाब की शादी हो जाती है साथ साथ। अच्छा घर दिखाते हैं पूरा सजा हुआ लाइटों में, तो मैं सोचती हूँ बस अन्ना की शादी के लिए सजा हुआ, लेकिन अपेरेंटली उस वक्त नवाब की भी शादी हो गई है। तो अन्ना जो है वो दुल्हन को गन दे देती है और कहती है कि मेरे बाप को मार देना, लेकिन उस लड़की का एम इतना बुरा होता है कि वह नवाब को नहीं मारती। खैर दीज आर ऑल सीन्स, ये जो अंडर एज लड़कियों से नवाब शादी करता है, ये सब जो उसकी ये स्लीजीपन है, इसकी वजह से वी डोंट लाइक हिम, और उसकी वजह से हमें होता है कि नहीं ये असल विलन है, हम टीम आदम बन जाते हैं और टीम नवाब हम कभी भी नहीं होते। खैर एक एंड में एक सीन होता है ज़मीर और नवाब का, जिससे आपको पता चलता है कि कुछ होगा, और क्या ऐसा ही होगा कि नवाब ठीक कह रहा है। तो ज़मीर कहता है कि बस हम तो अब जीत गए हैं, नौरोज़ आदम वहाँ है, शहर में है, अब बस हम अटैक कर लें, हम दुनियापुर का फुल कंट्रोल ले लें। तो नवाब कहता है कि नौरोज़ आदम की हर चाल ऐसी होती है, दुश्मन को यकीन दिला देता है कि वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया, और फिर वो अपनी चाल चलता है। आई ऑल्सो थिंक नवाब इज़ राइट, नौरोज़ आदम अब कोई चाल चलेगा, और आई होप दैट चाल मेक्स सेंस। सिर्फ वायलेंस ना हो, सिर्फ म्यूज़िक ना हो, सिर्फ ड्रामेटिक्स ना हो, ऐसी कहानी हो कि वो सेंस भी बनाया, आप कहें वाओ व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट। दुनियापुर इज़ एट सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आई डोंट वांट एनी होल्स इन द स्टोरी, आई वांट इट टू बी वाटर टाइट, एक्शन एंड रोमांस एंड रिवेंज, ऑल ऑफ दैट पैक्ड इनटू द एपिसोड्स। और मुझे नवाब और आदम का क्लैश, आई एम वेरी ईगर टू सी दैट फाइनल क्लैश नाउ। आई थिंक अनकरीब आ रहा है, 4 out of 5। वी विल टॉक अबाउट मीम से मोहब्बत नाउ, और मीम से मोहब्बत ने तो इतने अच्छे सीन्स इस बार डिलीवर किए। और मैंने कहा था, लास्ट वीक कहा था कि आई थिंक अनकरीब हमें रोशी और तलहा की थोड़ी और समझ आएगी, और शायद रोशी के कैरेक्टर में और हम ऐसे एंगल्स देखें जिससे हमें समझ आए कि नहीं ये एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, सिर्फ ये बच्चों जैसी नहीं है, सिर्फ ये छलांगे नहीं मारती, बेवकूफ़ियाँ नहीं करती, और भी इसके एस्पेक्ट्स हैं इस लड़की की पर्सनालिटी के जिसकी वजह से ये फीमेल लीड है। तो these were those 2 episodes where we saw more of Roshi as a person. She was less of a kid and more of a female lead. वो हीरोइन की छोटी बहन नहीं लग रही थी, वो हीरोइन लग रही थी। So really good scenes, so many good scenes. जैसे कि कॉमेडी, so this is feel good drama, you know, जगह जगह आपको बहुत अच्छी स्वीट कॉमेडी मिलती है। तो रोशी अपने दादा से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उर्दू में एक दरख्वास्त लिखवा रही हैं जिसकी वजह से सर तलहा वो चाहती है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें सर तलहा उसे इंक्लूड करने, और फिर वो इतनी क्यूट तरह पार्किंग लॉट में तलहा को वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनाती है, तो उर्दू के मुश्किल अल्फाज में जिस तरह वो बोलती है तो इतना वो फ़नी होता है, रट्टा मार के बोल रही होती है। एंड तलहा कहते हैं ठीक है मैं आपको इंक्लूड कर देता हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन आप ये बात आसान उर्दू में भी कर सकती थी। बहुत अच्छा सीन था, वेरी वेरी अडोरेबल सीन। एंड देन ऑफ कोर्स
जब मीटिंग स्टार्ट होती है, सभी का जो है ना उसे फ़ौरन रोशी से वाइब आ रही है, शी इज़ जेलस एंड शी इज़ अलर्ट, क्या है बात, क्यों ये लड़की है इधर, और उसे हो रहा है कि बस यू नो शी गेट्स द फीलिंग कि द गर्ल हैज़ अ क्रश ऑन तलहा, शी इज़ अफ्रेड ऑफ रोशी। तो वो कहती है कि ये क्यों है, इंटर्न क्यों है। तो तलहा जो है वो हालांकि रोशी को अपने से दूर रखना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि यू नो हिज फादर ऑल्सो सेज कि तुम रोशी से शादी कर लो, तो वो चाह रहा है कि डिस्टेंस करे अपने आप को रोशी से, फिर भी ही केयर्स फॉर हर, फ़ौरन उसे डिफेंड करता है, और वो जगह जगह नज़र आता है कि तलहा उसे डिफेंड कर रहा है। तो वो कहता है कि इंटर्न तो हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं। और फिर जाहिर है वो जो प्रोजेक्ट सबिका सजेस्ट करती है, जो सारा प्लान होता है, उसके बारे में रोशी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देती है, अपने बाप के साथ रात को देर तक स्टडी करती रहती है प्रोजेक्ट को, और फिर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देती है जिससे सबिका की बात को टाल दिया जाता है। तो वो रोशी की एक माइनर विक्ट्री होती है सबिका के ख़िलाफ़, और ऑफ कोर्स हम सब बहुत खुश होते हैं जब वो विक्ट्री होती है। और रात को वो आबिद अंकल से जब फ़ोन पे बात करती है तो वो कहती है कि आज तो सबिका को पूरी रात नींद ही नहीं आई होगी, और बहुत इट वॉज़ एन अडोरेबल सीन। ऑन टू द मोर हैवी पार्ट्स, वो भी बहुत अच्छे थे। तो जहाँ रोशी मोहित के कहने पर आती है और आबिद अंकल की सरप्राइज़ बर्थडे प्लान कर रही होती है, तो तलहा अंदर आता है और देखता है। एंड तलहा की पर्सनालिटी, क्योंकि वो अपने भाई के डेथ की वजह से एक उसकी पर्सनालिटी में चेंज आया, तो व्हेनेवर ही कम्स इन यू नो थोड़े से शोल्डर्स ड्रूप कर रहे होते हैं, शक्ल सैड होती है, आंखें दुखी होती हैं। ये एक आदमी है जो जनरली उसके ऊपर बोझ है, जैसे किसी दुख का बोझ है ये लगता है। तो वो आता है थका हारा, एक कोई बोझ है उसके सर पे सवार, हमेशा दुखी है, ज़्यादा हंसना नहीं चाहता, ज़्यादा खुश, आई थिंक ही बिलीव्स कि उसे खुश रहने का हक़ ही नहीं है, तो परेशान ही रहता है। तो जब वो सब देखता है तो वो रोशी को बुलाता है और बोलता है ये सब क्या है, और वो उसे बताता है कि क्यों वो चाहता है कि वो ना मिले मोहित से इतना। वो कहता है मोहित मासूम बच्चा है, आपके लिए शायद ये वक्त गुजारी है, लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगेगा। कल को आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगी, उसे नज़रअंदाज करेंगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इट्स सच एन एक्सेलेंट डायलॉग, इतनी अच्छी तरह, इतने जैसे यू नो वो मोहित का फादर फिगर है, वो उसका गार्डियन है, तो वो बहुत सेंसिबली और बहुत फीलिंग के साथ ये सब कहता है। और फिर वो कहता है कि आप उससे दूर रहें, डायरेक्टली एक बात क्लियरली कह देता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीन था, एंड यू गेट वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, आपको समझ आती है। उसे नहीं लगता कि रोशी मोहित को इस तरह कॉन्टीन्यूसली प्यार कर सकती है जिस तरह वो करता है, जिस तरह आबिद अंकल करते हैं। तो वो उसे कहता है कि आपके लिए वक्त गुजारी है, लेकिन ये बच्चा छोटा सा है, मासूम है, आप ना इसे यूज़ करें अपनी वक्त गुजारी के लिए। एंड रोशी विल हैव टू प्रूव कि नहीं, है उसके लिए वक्त गुजारी नहीं है, शी इज़ वेरी शी एक्चुअली रियली केयर्स अबाउट मोहित। लेकिन बात तो सही है, अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। आई लव द सीन। एंड देन रोशी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन बर्थडे हो जाती है, सबिका आ जाती है। फिर सबिका और रोशी की वाइब्स आपको लिफ्ट में नज़र आती हैं जब एक दूसरे को वो पॉइंट्स देती हैं टू शो कि दे आर मोर क्लोज टू तलहा, मोर क्लोज टू आबिद एंड मोहित। एंड then another fun part, the cat fight in the garage between रोशी एंड सबिका। गाड़ी दोनों अपनी पीछे नहीं करी, पार्किंग स्पेस में नहीं आने दे रही, किस तरह वो एक दूसरे से आपस में लड़ती हैं, बात करती हैं। इट इज़ सच अ फन सीन, पावर पैक्ड, गुड परफॉर्मेंसेस बाय बोथ एक्ट्रेसेस। और फिर वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करें ना करें, अगर सर तलहा वाकई में आपसे मोहब्बत करते तो आपको ये बात चिल्ला चिल्ला के नहीं बतानी पड़ती, वो सेल्फिश लड़की से प्यार नहीं कर सकते। सो इस तरह रोशी अपना पॉइंट मारती है, सबिका चुप होके चली जाती है। लेकिन बाद में उसे ख्याल आता है कि मैं इसको यूज़ करती हूँ इस आर्ग्यूमेंट को, और वो तलहा से रोशी की शिकायत कर देती है। एंड देन वी कम टू द लास्ट सीन, जहाँ पे तलहा जो है रोशी को लेके गया साइट, और समंदर पे रोशी है, बहुत ही खूबसूरत समंदर हो रहा है, कराची की कोस्ट लाइन, और फिर वो अब आ रहा है रोशी की तरफ। एंड रोशी शायद समझे कि ये बहुत रोमांटिक पार्ट है, शायद कुछ कोई स्वीट कनेक्शन होगी इन दोनों की, लेकिन असल में अगर टीज़र देखें तो तलहा से उससे ठीक ठाक डांट पड़ती है, आगे थोड़ा रोना धोना आ रहा है। एक बात है कि रोशी का स्पिरिट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तलहा ने खूब डांटा, उससे कहा आप मोहित से दूर रहें, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरे घर इस तरह आती हैं, फिर भी वो शी सो मच इन लव, सो इन्फैचुएटेड विद दिस मैन कि वो फिर भी कोशिश करती रहती है। फिर भी वो आबिद अंकल से बात करी है, फिर भी वो कोशिश कर रही है, फिर भी वो सर तलहा से प्यार करती है। तो वो चाहे जो भी कह दे तलहा, बड़ी मुश्किल से ये लड़की
सुन रही है वो अपने आप को डाउन नहीं होने दे रही, लेकिन शायद अब जो डांट पड़ेगी उसके बाद रोशी थोड़ी सैड हो जाएगी। अच्छा, और कहानी हमें पता ये भी है कि वो जो शारिक विलन था पास्ट का वो वापस आने वाला है और उसने अपनी अम्मी से कहा है कि मैंने एक लड़की से शादी करनी है, मिस आयत। तो वो शायद बदला लेने के लिए रोशी से शादी करना चाह रहा है, करने का प्लान करता है, या शादी के एटलीस्ट एक मंगनी की एक्टिंग करेगा। तो कहानी तो उसी तरफ जा रही है कि शारिक जब रोशी को के साथ करेगा कोई कुछ गलत काम करेगा तो तलहा कैसे उसे बचाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्ट। आई नो कि कहानी शायद उसी तरफ जाएगी, बट आई वॉन्ट टू सी हाउ इट हैपन्स एंड ओफ इट्स गोइंग टू बी सो मच फन वॉचिंग दैट। एक और पार्ट दैट आई रियली लव्ड वाज वेयर माही और वो रोशी आपस में बात कर रहे होते हैं और माही कहती है कि तुम अपने साथ तलहा को वाकई पसंद करती हो। तो रोशी इतनी क्यूट तरह हाँ करती है। सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय दाना नील। फाइनली आई कैन से दिस, यू नो, आई फेल्ट इतने दिनों से मुझे लग रहा है कि इस कैरेक्टर को विजुलाइज नहीं सही किया गया है। ओवर हाइपर, ओवर अनोइंग, ओवर इमेच्योर बनाया हुआ है एंड दाना नील इज़ डूइंग हर बेस्ट विद इट। बट नाउ आई कैन से कि यू नो आई लव्ड हर परफॉर्मेंस इन दिस लास्ट एपिसोड, जहाँ वो इतनी क्यूट तरह अपनी बहन को बताती है कि हाँ मैं आई लव हिम। इतने यकीन के साथ वो सबीका से लड़ती है और इतनी वो पैशनेट है, इतनी इन्फैचुएटेड है वो सर तलहा के साथ, इतना वो मोहित से प्यार करती है। अब वो सारे लेयर्स जो हैं या वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं रोशी की पर्सनालिटी के, वो देख के मज़ा आ रहा है क्योंकि फाइनली द गर्ल्स एक्चुअली यू नो शी इज़ गॉट मोर टू डू देन जस्ट बीइंग सिली। या शी इज़ स्टिल सिली, शी इज़ स्टिल क्यूट, बट शी इज़ ऑल्सो डूइंग मोर। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एंड फाइनली वी सी दिस। ग्रेट वॉच दिस टाइम। मीम से मोहब्बत, और हाँ वो उसकी शादी हो गई, रोहेल की शादी जैस्मिन से हो गई, वो एक साइड प्लॉट चल रहा है। ऑल्सो माही जो है वो सलीका पप्पो को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मियाँ से घर के काम क्यों इतने कराती थी। क्या सलीका पप्पो की पर्सनालिटी का कोई हमें रीज़न पता चलेगा कि क्यों वो ऐसी थी? ये क्या होगा कि बस ये एक सिली सा कैरेक्टर होगा जो अपनी गलतियाँ समझ लेगा? Will Memes of Mohabbat give us more, a deeper analysis of Salika Puppo also? I don't know. As long as there's a great analysis of Talha and Roshi, I'm hooked. 4 out of 5. On to ए दिल। एंड ए दिल में ऑफकोर्स हम उस पार्ट पे हैं जहाँ लड़का और लड़की की मजबूरी की शादी हो जाती है या एक बस रैंडम सी अरेंज शादी हो जाती है एंड दे आर स्लोली फॉलिंग इन लव। वी आर एट दिस पॉइंट, वी ऑल लव दिस पॉइंट, डोंट वी? ये तो हम ज़रूर देखते हैं पॉइंट्स। तो वो सबसे जो शायद हिट सीन होगा वो यही कि वो जो मलिहा कुछ ढूंढ रही होती है, बर्तन ढूंढ रही होती है, उस स्टूल से गिरती है और रोहाम उसे पकड़ लेता है फुल फिल्मी स्टाइल से और उसकी आंखें बंद होती हैं, वो समझी होती है उसे चोट लग रही है। तो रोहाम स्माइल करता है उसे देखकर एंड देन ही क्विकली चेंजेस हिज एक्सप्रेशन जब उसकी आंखें खुलती हैं। तो यू नो शुरू की एक है कि दे आर स्टार्टिंग टू लाइक ईच अदर, दे अप्रिशिएट ईच अदर, दे फील रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये वो पार्ट है। तो मलिहा की अम्मी अभी भी बीमार है, रोहाम और मलिहा जो हैं वो उधर रह रहे हैं उसकी अम्मी के पास और अम्मी के सीन सानिया सईद बार बार यही कहती हैं कि रोहाम का ख्याल करो। रोहाम से वादा लेती हैं मलिहा का ख्याल रखना, तुम वादा करो तुम उसका ख्याल रखोगे। एक ही सीन, एक ही डायलॉग 6 बार 7 बार 10 बार। चलें ओके श्योर, नहीं नॉट श्योर ओके, बट कुछ बेहतर ही बना लेते, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हो जाते। एक ही सीन बार बार रिपीट होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सानिया सईद के ड्रामे में ऐसे हो। चले खैर, और हमें सना का अभी इतना नहीं पता चला, वो बाहर ही है हनीमून पे, लेकिन हाँ सना के जो बाप हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रोहाम के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी आपस में उनकी क्लैश होती है। रोहाम का कहता है कि मुझे उनसे कोई एहसानात नहीं चाहिए हैं, अपनी जॉब को भी लाइन पे ले लेता है। तो उसकी माँ और मलिहा समझाती है कि कोई बात नहीं, काम करो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो यू नो ही इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू मलिहा लिटिल मोर एंड अप्रिशिएट कर रहा है उसको। वो थोड़ा सा बताती है कि तुम्हारी बहन ने कहा था तुम्हें झूठ नहीं पसंद। अच्छा, जो झूठ वाली बात है वो बार बार इसलिए आती है क्योंकि मलिहा ने मोहित के बारे में नहीं बताया रोहाम को, राइट? तो ये बार बार थोड़ी सी एक बात कही जाती है ताकि हमें पता हो कि आगे जाके जब रोहाम को पता चलेगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल आएगा। मोहित जो है ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द लास्ट 2 एपिसोड्स। हाँ वो जेल में टर्की में बंद है जिसकी वजह से माँ बहुत परेशान है, लेकिन बहनें जो हैं, जो बड़ी बहन है जिसकी मंगनी हो गई थी, वो चाह रही है कि अब भाई जेल में है तो है उसकी शादी हो। इससे शायद ये रियलाइजेशन है, ये
मकाफ़ात अमल है कि वो माँ रियलाइज़ करिए कि जिन बहनों की खातिर मैं अपने बेटे की खुशी रोक रही थी और उसकी शादी नहीं होने दे रही थी, उसकी और उस लड़की को और उसकी माँ की इतनी बेइज्जती की, मलिहा और उसकी माँ की, वो बेटियाँ तो कैरी नहीं करती, वो तो कह रही है मेरी शादी करो, आई डोंट केयर, ये जेल में बंद है, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बंद है। तो ये हमें ये नज़र आ रहा है मोहित के घर में कि उसकी माँ अब रिग्रेट करेगी कि शायद उसने गलत किया मलिहा के साथ, शायद उसने मोहित को सीरियसली नहीं लेके गलत किया। वहाँ ये स्टोरी चल रही है एंड द ड्रामा एक्चुअली एंडेड एट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ वो मलिहा जो है वो इंजेक्शंस लेने जा रही अपनी माँ के और गन पॉइंट पे उसकी चीज़ें ले ली जाती हैं उससे एंड गन पॉइंट पे वो इतना रेजिस्ट करती है चोरों को, हालांकि जो भी कराची में रहता है वो चुपचाप अपनी चीज़ें दे देता है, लेकिन वो थोड़ा रेजिस्ट करती है तो चोर उसके सर पे गन का साइड मारता है और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है एंड चोर चले जाते हैं। और अब माँ घर पे अलग बीमार है, इंजेक्शंस का वेट किया जा रहा है, सब पैनिक में है, रुहाम एक मीटिंग में फंसा हुआ है और मलिहा जो है वो एक रोड पे अनकॉन्शियस लेटी हुई है। दैट्स वेयर द ड्रामा एंडेड at this time. It's very interesting, you know, again we are seeing the romance build up. Azan Sami Khan and Komal Mir, for them this drama is very good. They're getting some very good scenes to perform in, some really good dialogues and they're looking really good together. बहुत अच्छे उनके scenes आ रहे हैं. You are really invested in the growth of this relationship. For the other actors it's just a usual predictable story. उनके dialogues काफ़ी predictable होते हैं. But it all depends on how the story builds up because ये दो जो मेन लीड्स हैं इनके कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि क्या पता बाकी कैरेक्टर्स की भी हमें मुख्तलिफ ट्रैक्स और मज़ीद इंटरेस्टिंग लगने लगें. Let's see. 3 out of 5 to Aidil. That's it for this week. Let me know if you agree with any of the reviews, if you agree with the ratings and counting down to Ramzan, and we've got some Ramzan dramas coming up as well. Till next time.